स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। मेनोरेजिया का मतलब है, सिंपल से शब्दों में मेनोरेजिया का मतलब है कि हमारे जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, एक्सेस में हमारी जो नॉर्मल ब्लीडिंग है उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होना। वैसे नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो 4 से 5 दिन या किसी किसी में 6-7 दिनों तक कंटिन्यू होती है, उसके बाद में सीज़ हो जाती है। लेकिन जो मेनोरेजिया की कंडीशन होती है उसमें फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग 10 दिन से भी ज़्यादा तक होती रहती है, उसे बोलते हैं मेनोरेजिया। वैसे ये कोई डिसीज़ नहीं है, मेनोरेजिया की कंडीशन एक सिम्टम है। ये किसी और डिसीज़ के हमारी बॉडी में होने का एक इंडिकेशन होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। इसे बोलते हैं मेनोरेजिया। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, बहुत सारी डिसीजेज़ भी हो सकती है, जैसे कि हमारा जो यूट्रस और सर्विक्स है उनमें पॉलिप हो जाना, ट्यूमर हो जाना, फाइब्रॉइड हो जाना, मतलब किसी तरीके के गठान हो जाना, उसकी वजह से भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एक कारण है कि अगर यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में किसी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इन्फ्लामेशन होने लगता है तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। अगर कोई फीमेल किसी कारण से एबॉर्शन करवाती है या एमटीपी करवाती है और उसको करने के दौरान अगर ठीक से कंप्लीटली एबॉर्शन नहीं हो पाता है या अंदर बॉडी में कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, उसकी वजह से भी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही एक्सेस में ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। यह भी एक इंडिकेशन होता है। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या कंसीव करने से रोकने के लिए अगर अपनी बॉडी में आईयूसीडी इंसर्ट करवाती है, मतलब कि कोई भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अगर अपनी बॉडी में इंसर्ट करवाती है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, तो उसको लगवाने के बाद के जो 3 से 4 या 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे उनमें भी कुछ कुछ फीमेल को बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसके बाद में ब्लीडिंग थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन शुरुआत के कुछ पीरियड्स बहुत ही हेवी होते हैं। अगर कोई फीमेल बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुज़र रही है या उसे किसी तरीके का बहुत ही लंबे टाइम से डिप्रेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। उसकी वजह से उसका सीधा इम्पैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अगर किसी फीमेल को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम है, मतलब कि उसकी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स का काउंट घट गया है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड बहुत ही थीन होने लग जाता है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, उससे भी पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगर कोई फीमेल बहुत ही ज़्यादा एनीमिक कंडीशन में है तो उसकी वजह से भी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसे पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगर हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथी में इसके ट्रीटमेंट के। सबसे पहली अगर मेडिसिन की हम बात करें तो टॉप मोस्ट मेडिसिन है सेबाइना। सेबाइना मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें कि यूट्रस या ओवरी में या फेलोपियन ट्यूब में किसी तरीके का अगर कोई फाइब्रॉइड, कोई गठान वगैरह कुछ है और उसकी वजह से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो सेबाइना मेडिसिन दी जाती है। पीरियड्स में जो ब्लड होता है कभी बिल्कुल ही थीन निकलता है और कभी वह क्लॉट्स की फॉर्म में निकलने लगता है, ब्लड का कलर भी हल्का सा डार्क होता है। अगर सेबाइना मेडिसिन की 200 पोटेंसी किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है ऐसी कंडीशन में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकंड मेडिसिन है बेलाडोना मेडिसिन। बेलाडोना मेडिसिन के जो पेशेंट हैं उनमें जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो उस फ्लो की वजह से यूट्रस में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और कंजेशन होने लगता है। यूट्रस बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे एक हीट सी फील होती है अपनी वेजाइना में और सर्विक्स में, यूट्रस में भी एक गर्माहट सी, एक हीट फील होती है जब ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है।
साथ ही इस मेडिसिन में मेनोरेजिया के साथ साथ और नॉर्मली भी अगर इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो कई बार फीमेल में देखा जाता है कि इन्हें मास्टोडाइनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि इनके जब मेंसेस आने वाले रहते हैं या मेंसेस चल रहे होते हैं उस टाइम पर इसके दोनों ब्रेस्ट में बहुत ही पेन रहता है। उसके साथ ही इसका मेंसेस चलते हैं, जैसे जैसे फ्लो कम होने लगता है ब्रेस्ट में पेन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। थर्ड मेडिसिन है क्रियोसोटम। क्रियोसोट मेडिसिन जो होती है वह उस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड बहुत ही डार्क होता है और पूरे पीरियड्स भर जलन रहती है, पूरे पीरियड्स भर यूट्रस वजाइना में एक जलन सी फील होती है। साथ ही इसमें मेनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में जनरली देखा जाता है कि जब फीमेल लेटी हुई पोजीशन में रहती है या आराम कर रही होती है उस टाइम पर ब्लड का फ्लो जब बैठती है या चलती है उसके कंपेयर में ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब लेटने पर उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है मेनोरेजिया में। और जब ये चलती है या बैठती है उस टाइम पर कंपेयर टू लाइंग डाउन, लेटने के कंपेयर में थोड़ा कम ब्लड फ्लो होता है, मतलब लेटने पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में ब्लड का फ्लो होता है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी हम पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मेनोरेजिया की कंडीशन में। फोर्थ जो मेडिसिन है वो है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेटेलिकम मेडिसिन मेनोरेजिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत ही डार्क कलर का होता है और पूरे पीरियड्स तक इसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे निम्फोमेनिया की प्रॉब्लम भी होती है, मतलब इसको रात में नींद नहीं आती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है पीरियड्स के टाइम पे और मेनोरेजिया के टाइम पे भी। तो इस मेडिसिन के अगर हम 1 पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं मेनोरेजिया की कंडीशन में। लास्ट मेडिसिन है हमारी फॉस्फोरस मेडिसिन। इसमें जब पेशेंट के पीरियड्स आते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, डेबिलिटी, कमज़ोरी सी फील होती है। वह पूरे टाइम थका थका सा प्रोस्ट्रेट रहता है, कुछ भी काम करने में इसका मन नहीं लगता है। साथ ही इसमें मेनोरेजिया की प्रॉब्लम किसी तरह के यूट्रस में फाइब्रॉइड या गठान की वजह से भी हो जाती है, उसकी वजह से इसे बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है। इस मेडिसिन की जो पेशेंट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली सी होती है, लीन थीन दिखाई देती है और इन्हें वॉमिटिंग के सेंसेशन भी आते हैं। अगर हम फॉस्फोरस मेडिसिन की 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो मेनोरेजिया में बहुत ही रिलीफ मिलता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस मेडिसिन के देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें